उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। सभी पार्टियों के संभावित प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं, जनता जनार्दन के बीच पहुंच रहे हैं और उनके सुख दुख का हाल ले रहे हैं। हमने 132 विधानसभा से समाजसेवी भाजपा नेता अजय गुप्ता, चेयरमैन GRS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से चुनावी इंटरव्यू के जरिए खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने उन पर अपना भरोसा जताया और जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला तो वह जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। उन्होंने कहा कि जलालाबाद विधानसभा का सर्वांगीण विकास ही उनकी पहली प्राथमिकता में शामिल होगा। इस वक्त हम शाहजहांपुर के जलालाबाद में मौजूद हैं और हमारे साथ इस वक्त GRS ग्रुप के चेयरमैन और भाजपा नेता तथा समाजसेवी अजय गुप्ता मौजूद हैं, जो लगातार यहां जनता जनार्दन के बीच पहुंच रहे हैं और सीधे सीधे जनता के सुख दुख को जान रहे हैं। तो हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं अजय गुप्ता जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे साथ चुनावी इंटरव्यू में आने के लिए। जी दिनेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ रहने के लिए। और साहसी इंडिया 18 न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा बहुत बहुत साधुवाद। अजय जी, आप जनता जनार्दन के बीच पहुंच रहे हैं, मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूं, उनका सुख दुख जा रहे हैं, उनका हाल चाल जा रहे हैं। तो क्या मन इरादा है क्या 2027 का चुनाव लड़ने का, क्या इरादा है क्या जो आप पहुंच रहे हैं? क्योंकि आमतौर पर देखा जाए तो आप लगातार जनता जनार्दन का सुख दुख जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए? देखिए दिनेश जी, मैं एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार 132 विधानसभा जलालाबाद में कर रहा हूँ। कार्यकर्ताओं को पास जाकर कार्यकर्ताओं की चिंता करना, ये एक सक्रिय कार्यकर्ता का धर्म है, वही मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर मुझे पार्टी 2027 में मौका देगी तो मैं भारतीय जनता पार्टी जलालाबाद में कमल खिलाने का काम करेंगे। क्या सोच रखा है, क्या एजेंडे और क्या मुद्दे ऐसे आपने मन में सोच रखे हैं? यदि आपको पार्टी टिकट देती है तो किन ऐसे एजेंडे और मुद्दों पे आप सबसे पहले काम करेंगे जो आपने सोच रखा है? कौन से ऐसे मुद्दे हैं? सबसे पहला मुद्दा हमारा तटबंध होगा, क्योंकि हम कलान के मूल निवासी हैं और कलान गंगा और रामगंगा के बीच का इलाका है। हमने बचपन से आज तक देखा है कि जब सैलाब आता है तो हमारे बहुत से गांव इससे प्रभावित होते हैं। दूसरा, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है, इस नाते हमारा भी ये रहेगा कि हमारे क्षेत्र में, हमारी विधानसभा में किसी भी तरह की कोई गुंडागर्दी, अराजकता न फैले और शिक्षा, स्वास्थ्य पर हमारा मतलब फोकस होगा, जिससे कि अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य। हालांकि जब से हमारी सरकार आई है, आपने देखा होगा 2017 से कलान में तहसील बना दी गई और मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं, ज़िले में भी खुल गए हैं, हमारे यहाँ मिर्ज़ापुर में भी खुल गए हैं। तो इससे जो है हमारे क्षेत्र को बहुत मतलब जो है सुविधाएं जब यहाँ मिलेंगी तो इससे हमारे क्षेत्र का विकास होगा। आपका भी एक कॉलेज चल रहा है, मेडिकल कॉलेज कहें या फिर शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों की अगर बात करें तो आपने यहाँ से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में भी अग्रणी रहे हैं आप, और मेडिकल साइंस की तरफ अगर बात करें तो उसमें भी आप। तो आपने अब तक जनता जनार्दन और उनके बच्चों के लिए अब तक क्या किया है, क्योंकि आप चुनावी मैदान में लगातार हैं? हमने अपने दादाजी के नाम से, हम कलान के पास एक गाँव पड़ता है पिलुआ, वहाँ के मूल निवासी हैं, हमारे दादाजी थे। उनके नाम से हमने एक डिग्री कॉलेज, एक PG कॉलेज, एक फार्मा कॉलेज, एक हॉस्पिटल भी बनाया। हमने हमेशा गरीबों को मुफ्त शिक्षा देने का काम किया है। लड़कियों को आधी फीस पर हम शिक्षा उपलब्ध कराते हैं। और आपका दूसरा प्रश्न था हॉस्पिटल में कोई भी गरीब आया, अगर उसके पास पैसे नहीं थे, हमने उसका भी इलाज किया। हमने आयुष्मान के माध्यम से, हमने NGO के माध्यम से बहुत से ऐसे तमाम कार्य किए हैं क्षेत्र में, जिससे लोग हमसे निजी रूप से प्रभावित हैं।
आप लगातार जनता जनार्दन के बीच पहुंच रहे हैं, तो ऐसी जलालाबाद विधानसभा में ऐसी कितनी आपने समस्याएं देखी जिनको आप यदि चुनावी मैदान में आपको जनता अगर आशीर्वाद देते और पार्टी आपको टिकट देती हो, ऐसी क्या आपने समस्याएं देखी इनको आप प्राथमिकता के तौर पर करेंगे? देखिए दिनेश जी, हमने देखा है कि हमारी सरकार 2017 से जब से आई है उसने गुंडा माफियों को बिलों से निकालकर उनके सही स्थान पर पहुंचाने का काम किया है। आपने देखा होगा 2017 से पहले इस जलालाबाद विधानसभा में मिर्ज़ापुर, कलान, कटरी के तमाम गांवों में शाम होते ही लोग लूट लिए जाया करते थे। आपने सुना नहीं होगा 2017 से किसी भी व्यक्ति को या किसी भी बेटी को, बहन को कहीं किसी गुंडा माफिया बवाली ने कहीं जो है परेशान करने का काम किया हो। अगर किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने उसको सही जगह पहुंचाने का काम किया है। विपक्ष लगातार कहता है कि भाजपा सरकार में महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर है, तो यदि आप यहाँ से आते हैं तो क्या आप भी इसी तरह का कार्य करवाएं? देखिए, विपक्षियों को मुद्दा चाहिए। अब आप देख लीजिए कि पेट्रोल, डीजल, गैस पे कितनी राजनीति कर रहे हैं। किस विचारधारा के लोग हैं? कम से कम इस समय जब पूरा देश संकट से जूझ रहा है उसके बाद भी मोदी जी लगातार, आपने कल भी देखा होगा, परसों भी देखा होगा, लगातार जहाज़ों से टैंक आ रहे हैं, एलपीजी आ रही है, डीजल पेट्रोल आ रहा है। उसके बावजूद भी जब विश्व जो है इस समय इतने बड़े संकट में है, इस समय डीजल पेट्रोल पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और हमारे आपने देखा होगा कि देश में कहीं कोई कमी नहीं है। सिर्फ इतना है कि ये विरोधी लोग हैं, ये लोग प्रोपेगेंडा ये करवा रहे हैं कि सिलेंडर की कमी है, कि डीजल नहीं है उस पेट्रोल पंप पे, उस तेल नहीं, ऐसा नहीं है, सब जगह है। ये क्राइसिस कराने का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इतना मतलब है कि जिसको व्यक्ति को 1 सिलेंडर चाहिए वो व्यक्ति 2 या 3 सिलेंडर की अगर मांग करेगा तो आपको लगेगा कि हाँ क्राइसिस हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं। अगर व्यक्ति ऐसा कोई घर बता दीजिए जिस घर में 2 सिलेंडर ना हो, 1 सिलेंडर हमारा चूल्हे में लगता है, 1 सिलेंडर हमारा स्पेयर में रखा रहता है। अगर व्यक्ति का चूल्हे वाला सिलेंडर ख़त्म हो जाए, स्पेयर वाला सिलेंडर उसमें लगा दे, फिर ऑनलाइन करे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी समस्या किसी भी जनता को आएगी। अगर आपको पार्टी टिकट देती है, शीर्ष नेता तो आप पर भरोसा जताता है, तो आप पार्टी के भरोसे पर कितना खरा उतर पाएंगे जलालाबाद? देखिए, 2017 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है लगातार विकास हो रहा है और इस विकास को हम और गति प्रदान करेंगे और अपने कार्यकर्ताओं की चिंता करेंगे। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ अब तक आपने जनता जनार्दन के बीच कितना पहुंचाया है? अब पहुंच रहे हैं, क्योंकि मैंने सरकार की एक एक योजना को एक एक गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाकर लोगों को बताया, सरकार की नीतियों को बताया, भाजपा की जीरो टॉलरेंस नीति को जन जन तक पहुंचाया है और लोगों ने देखा है। लोग ये महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप सुकून की नींद सो सकते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है, विपक्ष कह रहा है कि समाजवादी पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी से मजबूत होती चली जा रही है, तो क्या कहेंगे आप? आप मीडिया के लोग हैं, हमसे ज़्यादा आप जानते हैं। आप देखना 2027 में भारतीय जनता पार्टी और प्रचंड सीटों के साथ सरकार बनाने का काम करेगी। जनता जनार्दन आपको इस वक्त देख रही है, तो ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगे और ऐसी क्या अपील करेंगे आप जनता जनार्दन से? जनता जनार्दन से ये अपील है कि 2027 का चुनाव नज़दीक आ गया है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपनी कमर कस ले और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाए और समाज में जो विरोधी पार्टी जो अफवाहें फैला रही हैं उनको जो है कटाक्ष करने का काम करे, जिससे 27 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और हम विकास के पहिए को और तेज़ी से प्रदेश में घुमा सकें। बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ आने के लिए। इस वक्त हमारे साथ अजय बाबू गुप्ता मौजूद थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आने के लिए। जी धन्यवाद।